Welcome to topic 3 of our fitness course, muscular system. मैं उतना ही बताऊंगा that is essential और जो चीज आगे जाके इस्तेमाल होगी in the course. I'm not going to try to go very in depth, tell you all the things about the entire muscular system. सिर्फ वही बताऊंगा that आगे जाके you can correlate back. So 3 major topics I'm going to talk about in the muscular system. Number 1, fast twitch and slow twitch muscle fibers. Fast twitch और slow twitch muscle fibers मतलब क्या? What is slow twitch muscle fibers? Slow twitch muscle fibers मतलब वो muscle fibers जो कम एनर्जी जनरेट करते हैं but they can generate energy for a long period of time. For example, हम जब चलते हैं we walk for a longer period of time. बट वही चीज हम जब कोई भी चीज उठाते हैं you cannot pick a thing for a longer period of time. आपका हाथ दुख जाता है, right? So slow twitch muscle fibers is assumed to be there. All muscles are a combination of fast twitch and slow twitch. समझे ना? कोई भी मसल आपका ज्यादा टाइम का काम कर सकता है तभी स्लो ट्विच रिक्रूट हो जाता है, राइट? अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड, अकॉर्डिंग टू द लोड वो पर्टिकुलर फाइबर्स रिक्रूट होते हैं, राइट? सो दैट इज स्लो ट्विच. जब आप चलते हो फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ मैराथन रनर्स, स्लो ट्विच मसल फाइबर डोमिनेट, राइट? सेकंड इज फास्ट ट्विच. फास्ट ट्विच मसल फाइबर मतलब क्या? जो कम टाइम में ज्यादा एनर्जी एक्सर्ट करते हैं. कम टाइम में ज्यादा एनर्जी, 1 rep max, और अपना the set that you complete in 8 to 10 seconds. Fast twitch muscle fiber, more energy in shorter period of time. Fun fact, सबके बॉडी में फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच रहता है, बट किसी किसी में बॉडी में कुछ मसल फाइबर्स ज्यादा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, there is a scan that you can do which tells you that आपके बॉडी में और लेट्स से आपके बच्चे के बॉडी में कौन से मसल फाइबर्स ज्यादा है. What will that help you to do is that can help you to choose a sport for your kid more efficiently. अगर slow twitch muscle fiber ज्यादा है then a sport like running, like football जहाँ पे बहुत भागना है, and basketball which goes for a longer period of time would be a great sport for your kid. अगर आपके इसमें slow twitch है then these sports are good. Fast twitch है then 100 meter sprinting, then javelin throw, कम एनर्जी बर्स्ट में आने वाले स्पोर्ट्स वुड बी बेटर. A fun fact, but the technology is there, you can use it. So slow twitch muscle fibers को कहते हैं टाइप 1. फास्ट ट्विच में भी 2 टाइप है, टाइप 2A, टाइप 2B. So type 1, let's number it 1, 2, 3. So this is 1, 2, 3. Why have I numbered it? नंबरिंग क्यों किया है? टाइप 1 है. टाइप 1 सबसे लास्ट एग्जॉस्ट होते हैं. टाइप 2A इंटरमीडिएट एग्जॉस्ट होते हैं. टाइप 2B सबसे फास्ट एग्जॉस्ट होते हैं. सो टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B ऐसे एग्जॉशन का क्या बोलते हैं, ऐसा दिस इज हाउ दे आर अरेंज्ड, राइट? सो दिस इज अबाउट फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर्स. ये अपने पूरे बॉडी में रहते हैं एंड दैट इज हाउ इट इज डन. सो मस्कुलर सिस्टम में दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक. Second topic we are going to talk about is agonist and antagonist muscles. What is agonist and antagonist? Agonist, and there is a law of physics that says every action is an equal and opposite reaction. Same way musculature में भी वही होता है. आपने कभी देखा है there are workout routines जहाँ पे लोग चेस्ट और बैक एक साथ मारते हैं, बाइसेप और ट्राइसेप एक साथ मारते हैं. लेग्स तो चलो पूरा मारते ही है, that is considered. But why is this a very efficient way to work out? और what was the reasoning behind हाँ ऐसे वर्कआउट करते हैं? What was the logical reasoning was this agonist and antagonist relationship. तो agonist और antagonist relationship क्यों important है? First, a very minute और a very common issue मैं आपको बताता हूँ. आप लेग्स मारते हो, क्वाड्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हो, हैमस्ट्रिंग्स को निग्लेक्ट कर देते हो. कई लोग उसको छोड़ते फिरेंगे, नहीं दिखता नहीं है क्या होता है एक्स वाई से, राइट? बट जब भी आपका क्वाड डोमिनेंट होता है और आपका हैमस्ट्रिंग वीक हो जाता है, व्हेन हैमस्ट्रिंग इज वीक
इट इज नॉट इवन फ्लेक्सिबल एट टाइम्स, राइट? समझो वीक हो गया है और ये स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्गर मसल जो आपका हिप बोन है इसके ऊपर का, लेट्स से इफ दिस इज अ हिप बोन, दिस इज हैमस्ट्रिंग, दिस इज अ क्वाड. हिप बोन को क्वाड आगे खींचता है, हिप बोन को आगे खींचता है. सो व्हाट हैपेंस इज ये आगे खींच रहा है, बट देन बिकॉज ऑफ द हैमस्ट्रिंग बीइंग टाइट एंड नॉट फ्लेक्सिबल ये नीचे खींच रहा है. व्हाट दैट इवेंचुअली लीड्स टू इज, आप देखते हो व्हाट लॉट ऑफ टाइम्स द बट विंग हैपेंस. व्हाई इज दैट बट विंगिंग हैपनिंग? जब आप स्क्वाट मारते हो, क्योंकि हैमस्ट्रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टू लेट द बट बी स्टेबल, वो अंदर खींच लेता है उसको. रिपीटेटिव थिंग्स रिपीटेटिव टाइम से होने से क्या होता है, द डिस्क प्रोट्रूजन जो आपको इशू आ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज हैमस्ट्रिंग इज नॉट ऑलवेज बट एट टाइम्स हैमस्ट्रिंग इज वीकर. तो दोनों को इक्वली ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्या होता है, लॉट ऑफ टाइम्स की ओवर टाइम ऐसे रहने से टेंडन का प्राइमरी एडेप्टेशन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अभी आप ऑफिस चेयर में बैठ रहे हो एंड देन योर चेस्ट इज ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टेड एंड देन यू आर वर्किंग लाइक दिस, तो आपको पोस्चर ही ऐसे हो जाता है, राइट? तो यू हैव टू ट्रेन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स टुगेदर. व्हाट आर द फ्यू एग्जांपल्स? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, चेस्ट एंड बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग. उसके बाद in adduction abduction there is anterior and posterior deltoid. I will give you a list of these things of what are the muscles that should be trained if you are taking this as a concept. But ये दोनों muscles को equally train करना बहुत important है to have a good posture, a healthy tendon and a healthy posterior and anterior relationship of the body. So this is the concept why it is trained. The third concept I'm going to talk about is muscle contraction. दो मेजर टाइप रहते हैं, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक, राइट? आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक. आइसोटोनिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक, राइट? कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या? अभी नाउ यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, बट कॉन्सेंट्रिक मतलब जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, there is always two ways the let's say the weight goes, right? दो तरफ जाता है, ऊपर नीचे, in terms of bicep curls. तो जो भी मूवमेंट के पैटर्न में आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और द लेंथ ऑफ द मसल शॉर्टन्स. कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक. व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक? कॉन्सेंट्रिक मतलब आप जब भी एक्सरसाइज करते हो वो रेंज ऑफ मोशन में जहां पे मसल का लेंथ शॉर्टन होता है, कम होता है. एग्जाम्पल, बाइसेप कर्ल्स करते टाइम ऊपर वजन जा रहा है, मसल का लेंथ शॉर्ट हो रहा है. चेस्ट प्रेस के टाइम शॉर्ट हो रहा है. लेग पुल डाउन के टाइम शॉर्ट हो रहा है. क्वाड्स के टाइम जब आप खड़े रहते हो तभी शॉर्ट होता है. एंड व्हेन यू गो डाउन इट लेंथन्स, राइट? सो दिस इज हाउ कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक इज डिफरेंशिएटेड. Eccentric मतलब the negative phase of the rep. There is this training called eccentric training. और लोग क्या करते हैं, they try to control the rep while taking it in an eccentric range of motion. Eccentric करते वो लोग weight को control करते हैं. उससे क्या होता है कि they say that the muscle hypertrophy is more, right? So, but with that being said, there is a third type, isometric. What is isometric? There is no movement, the movement is not there, but the load goes on increasing. load कैसे increase होता है? For example, अगर आपने एक प्लेट लिया, अगर आपके हाथ में रखा है, and over time you will start feeling it a bit difficult to hold. So that is isometric. Plank is an isometric hold. So there are three types. So the question that comes is, सबसे ज्यादा हाइपोट्रोफी किसमें होती है? So the answer is isometric. उससे कम किस में होती है? इसेंट्रिक. और उससे कम किस में होती है? कॉन्सेंट्रिक में. बट एज यू नो, सभी एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक पे करना इज नॉट पॉसिबल. हेंस वी ट्राई टू कंट्रोल इट. और द कंसेप्ट इज, दैट इज एग्जैक्टली वेयर द कंसेप्ट केम फ्रॉम. इसेंट्रिक ट्रेनिंग करो एंड कॉन्सेंट्रिक पीपल हैव बीन डूइंग द एंटायर टाइम. आई पर्सनली गो फॉर बोथ ऑफ देम कंट्रोल्ड, बट अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल प्रेफरेंस फॉर यू.
these are the three major concepts जो muscular system में आते हैं. There is one more concept called sliding filament theory, which is very interesting according to me. वहाँ पे आपको समझेगा कि why calcium is essential and how calcium is utilized in every contraction and everything. Myosin, statin, there is it's another level, but I feel frankly not needed for these basic kind of concepts. हम लोग इन concepts को आगे बहुत extensively use करेंगे. So make sure you get a good idea about this. If there is any kind of doubt, you can just drop the comments. I'll be happy to clear it out. After this, we will be talking about cardiorespiratory system. Cardiorespiratory system is more about the heart, how the heart functions, how are the heart diseases coming into picture, और आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हो, what is a blockage and everything. वो मैं सब कुछ सिखाऊंगा in a cardiorespiratory system. See you in the next one.